हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दो चीज़ में आज हम रीडिंग करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। और दूसरी बात जो है, क्या वो आपको छोड़ने का उनको पछतावा है या फिर आपसे दूर जाने का इनको पछतावा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो देख लेंगे। आज तो मैं लिपस्टिक रीडिंग करूँगी, ठीक है, वो तो आपको मैं दिखा दूँगी क्या है। लेकिन उससे पहले जो है, जिन लोगों का बिल्कुल इशू चल रहा है उन लोगों का देख लेते हैं कि क्या आपके जो पार्टनर है आपसे मतलब दूर होके या फिर आपको छोड़ के आपसे अलग होके क्या उनको कोई रिग्रेट फील हो रही है, क्या उनको बुरा लग रहा है, क्या उनको शर्मिंदगी और पछतावा हो रहा है। ठीक है, वो हम पहले देख लेते हैं। क्या उनको अपनी गलती का एहसास है? डिवाइन एंजल्स प्लीज हमें बताएं। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स है वो है एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। है ऑल साइन वालों के लिए, लेकिन ये डोमिनेटेड साइन है। ठीक है। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत एक स्ट्रगल महसूस हो रही है। ठीक ठीक है, जैसे लोगों का स्ट्रगल पीरियड होता है ना, कि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं लेकिन बहुत स्ट्रगल में होते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं। तो मुझे उनका वो सिचुएशन दिख रहा है। वो कहीं न कहीं आपका एक सेकंड ट्राई चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। ठीक है, अगर वो पहली बार में डन हो जाते, अगर उनका ऐसा होता कि आई एम डन, मुझे और नहीं चाहिए, ना ये रिश्ता चाहिए, ना मुझे तुम चाहिए, ना तुमसे बात करना चाहिए, हो गया तो हो गया, है तो है, नहीं है तो नहीं है, दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीज़ उनके दिमाग में कहीं पे भी होता तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो सेकंड ट्राई नहीं कर रहे होते, या फिर वो सेकंड बार जो है, दूसरी बार जो है इस रिश्ते को लेके कोशिश नहीं कर रहे होते। तो रिग्रेट उनको है, इसीलिए उनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल फ़ील हो रही है, स्ट्रगल महसूस हो रही है, इसीलिए ही इतना ज़्यादा वो मतलब परेशानी में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक घाव जो है उनका भर ही नहीं रहा है, आपसे दूर होके उनका घाव ही नहीं भर रहा है, वो उसी घाव के साथ है और उनको उसी तरीके से तकलीफ़ हो रही है, उसी तरीके से जो है परेशानी उनको हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। हाथ में हाथ पकड़ के आपका रहना चाहते हैं लेकिन खुद हाथ नहीं पकड़ सकते हैं, इसीलिए किसी का वो सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भूलने के लिए कोशिश किया था, दोस्त लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, बात करना, दोस्त लोगों के साथ वक्त बिताना, ये सब कोशिश कर लिया, हर एक कोशिश कर लिया और नाकाम हो गए। आपको भूलने की हर एक कोशिश कर लिया और नाकाम हो गए। तो ये नाकाम होने के बाद इंसान क्या करता है, जो मतलब है उसी में ही लौट के वापस आ जाता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो फिर से आपकी याद में लौट के आ चुके हैं। रिग्रेट तो उनको है, ठीक है, इसीलिए वो सेकंड ट्राई कर रहे हैं, दूसरी बार चांस चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वुंडेड है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देख रहे हो कैसे इशू हो रही है। ठीक है, उनका घाव तो अभी डेफिनेटली नहीं भरेगा जब तक आपका जो मरहम नहीं लगता है, जब तक वो आपसे बात नहीं करते हैं, आपके साथ चीज़ें उनकी कंटिन्यू नहीं होती हैं, तो डेफ़िनेटली ये मरहम तो भरेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है। ठीक है, और एक चीज़ मुझे टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मेंटली अनस्टेबल है। क्या करना सही होगा, क्या नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा है। उनके पास जैसे 2-2 चीज़ें हैं, ठीक है? आप भी हो और एक और भी चीज़ है, वो दोनों को लाइफ़ में चाहते हैं और दोनों को ही वो नहीं पा पा रहे हैं, ठीक है? जैसे करियर हो, फैमिली हो, आप हो, मतलब 2 इंसान के बीच में ऊपर-नीचे उनकी चीज़ें हो रही हैं। वो दोनों इंसान को अपनी लाइफ़ में चाहते हैं, बट वो दोनों ही इंसान को अपनी लाइफ़ में नहीं पा रहे हैं। और वो दोनों तरीके से ही मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा कहीं न कहीं फ़ील हो रहा है कि ना मैं इधर का रहा, ना मैं उधर का, ना मुझे ये मिला, ना मुझे वो मिला। ठीक है ना? मुझे सिर्फ़ जो है अपनी कर्म की वज़ह से मुझे बुरा फल ही मिला, मुझे तकलीफ़ ही मिली, मुझे कुछ अच्छी पॉज़िटिव चीज़ें मिली ही नहीं। ठीक है? ये उनके दिमाग में मुझे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो चलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, ये बहुत उनको बुरा लग रहा है। आपके साथ गलत करने का एहसास उनको है।
आप ये तड़पते हो ना कि एटलीस्ट उसको ये हो कि हाँ, मैंने इस इंसान के साथ बहुत बुरा किया है। एक जो बोलते हैं रियलाइज़ेशन एक होना ही चाहिए एक इंसान को, तो डेफ़िनेटली इस इंसान को रियलाइज़ेशन है। और इस रियलाइज़ेशन की वजह से जो है वो अभी तक चुपचाप बैठे हुए हैं, अदरवाइज़ वो मूव ऑन कर चुके होते, ठीक है? तो यही थी, तो चलिए आज हम रीडिंग की तरफ हेड करते हैं। चलिए देखते हैं रीडिंग की तरफ कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी इस वक़्त आपको लेके क्या है, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक मुझे लेना था कोई भी कलर पेन, तो मैंने सोचा कि इसको एनर्जाइज़ करके लेते हैं। दिस इज़ अनयूज़्ड, यूज़्ड तो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेके इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं? उनके दिमाग में आपको लेके इस वक़्त क्या है? क्या मेरे हाथ से बनेगा जो एक्चुअली एंजल आपको बताना चाहेंगे? ओके। यहाँ पे जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है, मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंटिन्यूड नहीं है, ठीक है? उनको अगर आज बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आता है, यहाँ से आप देख रहे होंगे कितना कंटिन्यूटी के साथ हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है? तो आपके पार्टनर का ये दिमाग में माइंडसेट बहुत ज़्यादा है कि मुझे अभी बहुत प्यार है, लेकिन कुछ टाइम जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली बदलने लग जाते हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत अप एंड डाउन होती हुई मुझे दिख रही है। जिस तरीके से एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए फीलिंग्स में, जैसे मैंने बोला अभी उनको रिग्रेट है, तो जिस तरीके से उनको एक रिग्रेट एनर्जी है ना, वो रिग्रेट एनर्जी अगर बहुत समय तक कंटिन्यू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि वो अभी रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद सोच रहे हैं कि चलो वो अपनी लाइफ में मस्त खुश होगी, मैं क्यों उसकी लाइफ को जाके बिगाड़ूँ, ठीक है? नहीं बिगाड़ना है और मैं अपना काम करता हूँ या फिर अपना काम करती हूँ। तो फिर मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो इनकंसिस्टेंट है। अभी आपको कुछ बोल दिया है, कमिटमेंट दे दिया है शादी को और फिर बाद में उस चीज़ को लेके मुकर जाते होंगे। आपको रियूनियन का कमिटमेंट दे दिया है और फिर बाद में जाके उस चीज़ को मुकर जाते होंगे। तो मतलब वो जो भी सोचते हैं वो कंटिन्यूअसली वो चीज़ को नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि उनकी राहु की प्रॉब्लम हो या फिर उनकी कोई ग्रह दशा हो, तो वो कंटिन्यूटी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है? हुँ। कितना भी पैच पकाने की कोशिश कर लो, पैच डालने की कोशिश कर लो, कितना आप अपने साइड से कर लो कि नहीं मैं अपनी साइड से, तुम अगर हाथ नहीं बढ़ाओ तो मैं अपनी साइड से कर लूँ, तो भी चीज़ें सही नहीं होती है। क्योंकि एक बार जो चीज़ टूट जाती है, फिर अगर एक बार नहीं होती है ना, तो फिर आप करने की कोशिश करो, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो करने की कोशिश करे तो ही बहुत ज़्यादा उनको मुझे फ़र्क पड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है? ओके। देखो कितना डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। हुँ। राइट, आई कैन सी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये हर वक़्त आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब कमिटमेंट या फिर प्यार की बारी आएगी तो वो मुकर जाएँगे, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिख रही है कि उनको रहना है आपके साथ, उनको बात करना है आपके साथ, उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन जब एक बारी आती है कि नहीं, अभी हम रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर शादी करते हैं, वो नहीं करनी है उनको। कितना भी आप कोशिश कर लो, उनको वो नहीं करनी है। सिर्फ़ रिलेशनशिप में रहना है, सिर्फ़ प्यार करना है और उससे मज़े करनी है, उसी तक ही करना है, ठीक है? क्योंकि जब मैं इस सिंबल को बना रही थी बहुत डिफ़िकल्टी आ रही थी, लेकिन जब मैं ये सब सिंबल बना रही थी तो चीज़ें ईज़िली हो रही थी, राइट? तो ईज़िली मतलब अननेसेसरी चीज़ें उनसे बहुत अच्छे से हो रही है, लेकिन जो नेसेसरी चीज़ें हैं, कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, वो नेसेसरी काम उनसे नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो आपके साथ बिल्कुल खेल रहे हैं।
आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, खेल रहे हैं। लेकिन सब लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफ़िकल्टी दिखा, मुझे यहाँ पे ईज़ीनेस थोड़ी-सी दिखा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े बीच-बीच में ऐसे शो करते हैं कि प्यार नहीं है, लेकिन उनको सडनली बहुत फीलिंग्स आ रही है, सडनली वो बहुत प्यार करने लग रहे हैं आपको। और अगर अभी वो फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो है वो सडनली वो फीलिंग्स वो डेफ़िनेटली जो है वो शो करेंगे, ठीक है? ओके, ओके, ओके। लेट्स सी व्हाट अबाउट द मैनिफेस्टेशंस? हुँ, ओके। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ आपकी कुछ किया धरा बहुत आपने मैनिफेस्ट कर लिया है, तो मैंने देखा कि आप अगर मैनिफेस्टेशन के ज़रिए इस इंसान को पाना चाहो तो क्या होगा? मैनिफेस्टेशन आपकी स्मूथ नहीं है इस वक़्त, जैसे आप सोच रहे हो वैसे कंसिस्टेंट नहीं है, आपका मैनिफेस्टेशन में टेक्निक में कुछ चेंज करो, ठीक है? तब जाके चीज़ें यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। और अपनी पार्टनर की जो एक्टिविटी है उसको छुप के देखना बंद करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि आप अपने पार्टनर की जो एक्टिविटी है उसको बहुत छुप के देखते हो, तो वही आपके मैनिफेस्टेशन को बिल्कुल ढीला कर रहा है, ठीक है? ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका मैनिफेस्टेशन है, ठीक है? देखो, यहाँ पे चीज़ें हो रही है। यू कैन सी एंजल, ब्यूटीफुल एंजल, यहाँ पे द हेड, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द हेड और यहाँ पे दो विंग्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? जैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के कगार पे होती है या फिर पूरी होने लगती है, आप क्या करते हो? आप बहुत इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, ठीक है? आप किस वजह से इनकंसिस्टेंट होते हो पता है? किस वजह से इनकंसिस्टेंट होते हो पता है? आप बहुत उनको स्टॉक करते हो, तो इसीलिए जब आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है तो आप इतना स्टॉक कर जाते हो तब तक, तो आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ही होता हुआ दिख रहा है, तो बी कंसिस्टेंट, उनको देखो मत, ठीक है? व्हाट अबाउट योर रियूनियन? एंजल्स, व्हाट इज अबाउट रियूनियन? प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। ब्यूटीफुल, रियूनियन एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ा सा कोशिश करोगे हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आपका रियूनियन हो जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर शायद कुछ फैमिली का इशू हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं। फैमिली, हाँ, काफ़ी ज़्यादा फैमिली का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देख लिया है। तो ये जो इतना फैमिली का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ना, इनके ऊपर इतनी इजीली जाएगा नहीं, ठीक है? तो थिंग इज़ कि आप आपके पार्टनर को उनकी फैमिली के खिलाफ कुछ मत बोलना, या फिर उनकी फैमिली के बारे में ही कुछ मत बोलना, ठीक है? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कितना भी कुछ बोलोगे ना, तो वो आप ही बाद में नेगेटिव पर्सनैलिटी कहलाओगे, ठीक है? तो उनकी फैमिली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी फैमिली के बारे में अगर आप, मतलब उनकी फैमिली अगर कुछ बुरा करती भी है, तो भी अगर आप ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि एंड में जाके वो उन्हीं के पास रहते हैं और उन्हीं की सुनते हैं ना, तो उनका ही हो जाते हैं। तो अच्छा बोलो, बुरा बोलो, बुरा आप ही होते हो, ठीक है? देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप और आपकी ओवरऑल लाइफ में आगे चीज़ें क्या होगी। आपके रिलेशनशिप या फिर ओवरऑल लाइफ की आपकी चीज़ें थोड़ी मैं देख लेती हूँ। ओके, डेविल एनर्जी, बच के रहो इनसे, थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। 15 डेज, 15 दिन, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनको ना बहुत ऑब्सेशन है आपसे, आपको देखने का, आपको स्टॉक करने का। तो आप थोड़ा सा दूर रहो उनसे। कभी कभी क्या होगा, वो एक्स्ट्रा पोजेसिव हो जाएंगे
कि लाइक किसी से तुम बात नहीं कर सकते हो या फिर किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो वो पॉजेसिवनेस आपको लाइफ में नहीं चाहिए। आपको एक सिंपल लाइफ चाहिए ना, तो आपको सिंपल चाहिए ना कि ये आए और रीयूनियन करें एंड दैट्स इट। लेकिन वो चीज़ नहीं करेंगे ये आपको ज़्यादा मतलब ये कि ना आएंगे ना साथ देंगे और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्यों देखना है आपको लाइफ में? आपको नहीं देखना है, आपको सिंपल चीज़ें देखनी है, सिंपल सिंपल खुश होनी है, राइट? नेक्स्ट है देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना कि काफ़ी ऊंचे परिवार से आते हैं शायद, या फिर बहुत हाई वैल्यू वाले पर्सन है, बट डोंट वरी अगर आपकी स्पेशल कंडीशन है मैरिज, या फिर आपका स्पेशल कंडीशन है कि मेरी इस इंसान के साथ फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीज़ हो, अभी तो जो है लेकिन फ्यूचर का कुछ हो, थोड़ा सा डिले होगा, डिले ड्यू टू फैमिली। लेकिन देखो उसके नीचे वाला कार्ड क्या आया है, द ब्यूटिफुल फोर ऑफ वॉन्ड, द रिकन्सिलिएशन, मैरिज, स्टेबिलिटी। लेकिन ये जो कार्ड है वो किसके बीच में पिसा हुआ है पता है? 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड द हैंग्ड मैन के बीच में। इसका मतलब ये है कि बहुत सारा रोना धोना, बहुत सारा स्लीपलेस नाइट, बहुत सारा हैंग्ड सिचुएशन, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारा सोच। इन सब के बाद में जाके आपका रीयूनियन का फूल खिलेगा। द पाथ ऑफ रीयूनियन इज़ नॉट ईजी फॉर यू। आपका इनके साथ देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर्सनल रीडिंग में सच बोलती हूँ, जनरल रीडिंग है तो झूठ नहीं बोलूँगी। पाथ ऑफ रीयूनियन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आप लेके चलने वाले हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि जहाँ पे मुश्किल जितनी होती है, फिर जहाँ पे अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो बस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय।